Hello, my dear students. Now let us discuss about telescope. A telescope is an optical device which enables us to see distant object clearly. टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से हम बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, जैसे स्टार को, गैलेक्सी को, हम लोग जो है देख सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। वन इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको कि हम लोग लेंस की सहायता से देखते हैं, जो कि आपको लेंस की सहायता से बनती है। दीज मेक यूज टू लेंसेज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो इसका एग्जाम्पल है। और सेकेंड जो होता है वो आपको हो जाता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दीज मेक्स अस टू कन्वर्जिंग मिरर टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल न्यूटोनियन और कैसिन ग्रेन टेलीस्कोप। दो टाइप के टेलीस्कोप है। एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है जिसको हम जो है लेंस की सहायता से बनाते हैं, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। एग्जाम्पल में इसका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है। दूसरा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, इसको हम लोग मिरर की सहायता से बनाते हैं, और ये भी जो है आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के वर्क में आता है। इससे काफ़ी शार्प इमेज बनता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो न्यूटोनियन हो सकता है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है, कैसिन ग्रेन टेलीस्कोप होता है। नाउ astronomical telescope, it is a refracting type telescope used to see heavenly bodies like star, planet, satellite, etc. ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये आपको रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं हेवनली बॉडीज को देखने के वर्क में, जैसे स्टार को देखने में, प्लानेट को देखने में, सैटेलाइट को देखने में, इस तरीके की चीज़ों को देखने में इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का वर्क होता है। अब आ जाते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। तो ये आपको जो है इसके कंसिस्ट में जो है दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। पहला जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग को जो है दो कन्वर्जिंग लेंस का उपयोग करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई लेंस होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड ए मच लार्ज अपार्चर। ऑब्जेक्टिव जो होता है, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड ए मच लार्ज अपार्चर। और दूसरा होता है आई पीस। तो आई पीस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपार्चर। यदि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका स्मॉल फोकल लेंथ हो और स्मॉल अपार्चर हो, तो इस तरीके का जो होता है वो आपको आई पीस होता है। नाउ द ऑब्जेक्टिव फोकस द बीम इन इट्स फोकल प्लेन एंड फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड और डेमिनिश इमेज ए डैश बी डैश। ये जो है आपको यहाँ से जो है इमेज बन रहा है, यहाँ पे ए डैश बी डैश जो कि छोटा सा इमेज है, और ये जो इमेज है ये आपको आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। द इमेज ए डैश बी डैश इज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस एंड द आई पीस फॉर्म्स ए फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इज मैग्नीफाइड इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इमेज जो है इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है। ओके, नाउ एम आप जानते हैं मैग्नीफिकेशन पावर है, और मैग्नीफिकेशन पावर को जो डिफाइन करते हैं, एंगल सस्टेंडेड बाय इमेज ऑन आई, वो हो जाता है 10 बीटा। एंगल सस्टेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, ये हो जाता है 10 अल्फा। सो एम बराबर आपको हो जाएगा 10 बीटा बाय 10 अल्फा। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज द रेशियो ऑफ द एंगल सस्टेंडेड बाय इमेज ऑन आई। Magnification power is the ratio of the angle sustained by image on eye by the angle sustained by object on eye। इमेज के द्वारा आँख पे बनाया हुआ एंगल और ऑब्जेक्ट के द्वारा आँख पे बनाया हुआ एंगल का रेशियो ही जो है वो बेसिकली मैग्नीफिकेशन पावर कहलाता है। सो एज ए डैश ओ बी डैश बराबर अल्फ़ा और ए डबल डैश ई बी डबल डैश बराबर बीटा। सो एम बराबर आपको हो जाएगा 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा। सो ए डैश बाई बी डैश ई बाई ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश। सो ए डैश बी डैश कैंसिल कीजिए तो ओ बी डैश बराबर बी डैश ई। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ओ बी डैश बराबर प्लस एफ ओ और बी डैश ई बराबर माइनस यू ई। तो एम बराबर आपको हो जाएगा
ओ बी डैश आपको एफ ओ हो गया, बी डैश ई आपको माइनस यू ई हो गया, तो माइनस एफ ओ बाई यू ई। अगेन फॉर दी आई पीस के लिए जो है यू जो है वो माइनस यू ई हो जाएगा, यू जो है वो आपको माइनस यू ई हो जाएगा, और भी जो है वो आपको माइनस डी हो जाएगा। सो यूज कीजिए आपको लेंस फार्मूला का, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सो 1/v की जगह माइनस डी माइनस 1/-u बराबर 1/f ही। सो 1/ue 1/ue बराबर 1/fe प्लस 1/d, और 1/fe को कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस fe बाई डी। तो इसकी जगह जो है ue की जगह आपको ये आया है। तो इस इक्वेशन में माइनस एफ ओ तो अपनी जगह रहेगा ही, और यू ई की जगह क्या हो जाएगा एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये आपका जो है फाइनल आपको एक्सप्रेशन आता है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फिर से यहाँ से देख लीजिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सो 1/-d माइनस 1/-u ई बराबर 1/f ई। सो 1/u ई बराबर 1/f ई प्लस 1/d इक्वल टू 1/f ई 1 प्लस f ई बाई डी। सो m बराबर माइनस f o बाई f ई 1 प्लस f ई बाई डी। यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है।